भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आदरणीय भाइयों बहनों माताएं व बुजुर्गों, देखा जाए जो हर वर्ष 15 अगस्त 1947 के नाम जो पर्व होता है, त्योहार होता है, हमें आपको सबको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। हमारा देश गुलाम था, ये गुलामों से गुलाम देश। हम लोग बहुत दिनों से गुलाम थे, लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया, अंग्रेज 349 वर्ष तक हम लोगों को गुलाम बनाया। और मेरे साथियों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन भारत वर्ष पर हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी खोल करके और जनता को लालच दे दिया, और जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर कर्जा ले ले करके तमाम लोग कर्ज हो गए। धीरे धीरे मुगल वंश का राज था, और अंग्रेज जो है हर तरह से आपस में राजाओं को लड़ा लड़ा करके मारता था। और अंग्रेज की ऐसी नीति थी कि नाजायज रास्ता चलते गोली मार दिया करता था। धीरे धीरे अंग्रेज हावी हो गया और हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। हम लोग सभी लोग जितने भी, आज देखा जाए जितनी भी संपदा है, ये क्रांतिकारी नेताओं के बदौलत है। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेज जिंदा नहीं पकड़ पाया, स्वर्गीय श्री महारानी लक्ष्मीबाई जी को अंग्रेज जिंदा नहीं पकड़ पाया। श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेता जब जर्मनी और जापान से आजाद हिंद फौज साज करके वहां से अंग्रेजों को मारने के लिए भारत वर्ष में चढ़ाई करने के लिए आगमन किया, तब श्री नेहरू को पता चला कि नेताजी वहां से आजाद हिंद फौज सा करके और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। तब श्री नेहरू ने अंग्रेजों से जाकर के कहा कि आप लोग लंदन से और फौज मंगाइए, नहीं तो नेताजी आपको अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज भारत वर्ष में रहे आप लोग नहीं रह पाएंगे। ऐसे गद्दार हुआ करते थे हमारे राजनीतिक नेता। और क्रांतिकारी नेताओं ने जिस तरह से कुर्बानी दे करके और नाजायज मारे गए, मर मिट गए देश के लिए, श्री महात्मा गांधी के चरखे से जागरूकता प्राप्त हुई है। और जितनी भी शक्ति आज कायम है, हम लोग अपनी संपदा को बता रहे हैं, ये है वो है, हमारा कुछ अधिकार नहीं था। ये 1943 में 21 अक्टूबर को ही श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली लाल किले पर जाकर के झंडा फहरा दिया था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते, लेकिन श्री महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से श्री नेताजी को निकाल दिया था और राष्ट्रपिता की पदवी स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को दिया था। मेरे साथियों, उसके बाद स्वर्गीय श्री पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना था। स्वर्गीय श्री पटेल जी रात दिन एक करके और हिंदुस्तान को 565 रियासत जोड़ करके महान बना दिया था। और स्वर्गीय श्री नेहरू को आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आकर के लंदन से प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया। भारतवर्ष का कोई व्यक्ति नेहरू को समर्थन नहीं किया था। स्वर्गीय श्री पटेल जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, पूरा देश हाहाकार कर दिया था, लेकिन श्री महात्मा गांधी के चालबाजी के चलते श्री नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तभी से हमारा देश जिस तरह से अंग्रेज लूटते थे, आजादी के बाद भी वही लूटमारी जारी रह गई। जय हिंद, जय भारत।